हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनालॉग गीक पर। मैं आपका होस्ट होता हूं सबनाश गौतम। और दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग समझने वाले हैं डॉस अटैक के बारे में। डॉस अटैक क्या चीज होती है, उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, इससे हमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और डॉस अटैक करके हमें क्या पता चल सकता है। हम इन सभी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, जहां पर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा वो मेरे पीसी का लोकल सर्वर होगा, और जहां पर आप प्रैक्टिकल अगर कुछ कर रहे हैं या किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉस अटैक कैसे कर सकते हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं, ये सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डॉस अटैक के बारे में। डॉस अटैक, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिनायल ऑफ सर्विस। डॉस का क्या मतलब होता है? डिनायल ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का, जैसे कि कोई भी वेबसाइट आपको अगर सर्विस दे रही है, सपोज करिए ये वेबसाइट है, ये कोई भी वेबसाइट है, ये मैंने एग्जांपल लिया है सिर्फ वेबसाइट के नेम से। ये क्या कर रही है? आपको सर्विस दे रही है। लेकिन यहां पर कोई अटैकर है, ये क्या करेगा? ये वेबसाइट पर ऐसे यूजर्स को भेजेगा जो कि बोट यूजर्स होंगे। यानी कि सपोज, एक बात आप मेरी समझिए, जैसे कि यहां पर कोई भी वेबसाइट है हमारी, जो कि मेरे लोकल होस्ट पर लॉन्च है इस टाइम। सपोज करिए वेबसाइट हमारी लोकल होस्ट पर लॉन्च है। इसकी एक वेबसाइट की कैपेसिटी है कि ये 1 सेकंड के अंदर, मान लीजिए 1000 यूजर्स को क्या कर सकती है? हैंडल कर सकती है। एक सेकंड में 1000 यूजर्स को हैंडल कर सकती है। अगर इसमें 1010 यूजर आ जाते हैं तो सपोज करिए वेबसाइट क्या हो जाएगी? क्रैश हो जाएगी। क्रैश का मतलब यह है कि कुछ समय के लिए डाउन हो जाएगी और चलना बंद कर देगी, जिसके कारण क्या होगा? हमें जो है सर्विसेज, जो हम इससे सर्विस ले रहे हैं, वो हमें नहीं मिल पाएंगी। मतलब नहीं मिल पाएंगी, इसका मतलब क्या कर रहा है? सर्विस को मना कर रहा है। मना कर रहा है मतलब डिनाई कर रहा है, डिनाई कर रहा है उस सर्विस के बारे में। तो ये वेबसाइट इसीलिए इसका नाम डॉस अटैक पड़ा है, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक पड़ा है। क्योंकि कोई भी अटैकर अगर कोई वेबसाइट पे अटैक करता है तो वो सर्विसेज देने के लिए मना कर देती है आगे, क्योंकि ये ऐसे बोट यूजर्स को इस पर एक साथ भेज देता है, जिसके कारण वेबसाइट का जो है सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर डाउन के कारण वेबसाइट क्रैश हो जाती है। क्रैश होने के कारण ये हमें सर्विसेज नहीं दे पाती है। इसका मतलब होता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। सीधा सीधा इसका मतलब ये है। आप लोग समझ चुके होंगे कि डॉस अटैक इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि सर्विसेज देना बंद करती है जब कोई अटैकर इस पर अटैक करता है। कोई वैसे नॉर्मल जो वेबसाइट होती है उसकी जो लिमिट होती है वो अप्रोक्स 50 कुछ हजार से स्टार्ट होती है। हमारी जो वेबसाइट है एनालॉग गीक की, उसकी लिमिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी जो सर्विसिंग है वो हमने बहुत अच्छी परचेज कर रखी है, जिसके कारण एक बार में बहुत सारे यूजर्स हमारी वेबसाइट पर इंटरेक्ट हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक अगर लर्निंग वेबसाइट है तो सपोज करिए उसमें जो यूजर्स है ना, एक बार में मिलियंस ऑफ यूजर्स आ सकते हैं। और हम लोग जो डॉस अटैक में समझेंगे, सीखेंगे कि हम लोग एक ही पीसी से, सिर्फ एक ही पीसी से मिलियंस ऑफ, यहाँ पे मैं 10 मिलियन कहता हूँ, 10 मिलियन यूजर्स को एक फेक वेबसाइट पर कैसे भेजेंगे। यानी कि 10 मिलियन फेक यूजर्स को एक वेबसाइट पर भेज के उसको कैसे बंद कर देंगे, ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। हम इसका प्रैक्टिकल जो लाएंगे वो अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आप समझिए कि जो डॉस अटैक होता है वो एक्चुअली किया क्यों जाता है। आई होप आप लोगों को ये तो समझ आ चुका होगा कि डॉस अटैक अगर करने से वेबसाइट अपनी सर्विसेज देना बंद कर देती है। ठीक है, तो डॉस अटैक किया क्यों जाता है? ये दोस्तों 2 कारण होते हैं जिसके कारण डॉस अटैक किया जाता है। पहला कारण ब्लैक हैट हैकर, क्योंकि मान लीजिए कोई अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है, सपोज करिए अमेजोन है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक अमेजोन है, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, यानी कि अपना काम ऑनलाइन, सारा काम इसने ऑनलाइन संभाल रखा है। एक है फ्लिपकार्ट। आज अमेजोन का काम बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, और अगर इसका सर्वर अगर 1 घंटे के लिए बंद होता है तो अमेजोन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा? फ्लिपकार्ट का मान लीजिए कम चलता है काम और फ्लिपकार्ट पे इतने यूजर्स नहीं आते हैं, तो ये फ्लिपकार्ट क्या करेगा? ब्लैक हैट हैकर को हायर करेगा। ये ब्लैक हैट हैकर को हायर करके इसको कहेगा कि इस वेबसाइट पर, अमेजोन की वेबसाइट पर अटैक कर दो, डीडोस अटैक कर दो, यानी कि डिनायल ऑफ सर्विसेज का अटैक कर दो, ताकि इस पे जो यूजर्स हैं वो दोस्तों हमारी वेबसाइट पर आ जाए और जितना भी परचेजिंग हो उस टाइम वो हमारी वेबसाइट पर आ जाए। अगर मान लीजिए ये हैकर अटैकर अगर इस अमेजोन वेबसाइट पर अटैक कर देता है तो इसकी वेबसाइट काफी दिनों के लिए बंद हो जाएगी। बंद का मतलब है जब तक ये नहीं चाहेगा कि वेबसाइट खुले,
तभी तक ये वेबसाइट बंद रहेगी। मान लीजिए अगर इसने 5 दिन के लिए अटैक चलाया तो 5 दिन में समझिए अमेजोन को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक, और फ्लिपकार्ट को कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आता है ब्लैक हैट के अंदर। और दूसरा जो काम होता है वो व्हाइट हैट हैकर करते हैं। व्हाइट हैट हैकर किस लिए करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि सपोज करिए जैसे कि मान लीजिए अमेजोन की खुद की वेबसाइट है और अमेजोन का कोई ओनर है जिसका नाम जेफ बेजोस है। आई होप आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा, मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप लोगों को सब विजिबल होगा, ठीक है। इसका जो ओनर है वो जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस क्या कहता है कि हमारा जो सर्वर है वो डॉस अटैक फ्री है, यानी कि इस पर कितना भी डॉस अटैक कर लो हमारा जो सर्वर है वो डाउन नहीं होगा, चाहे एक बार में 10 अरब यूजर्स ही क्यों ना आ जाए। वैसे 10 अरब यूजर बहुत ज्यादा होते हैं, इतना तो इसकी सारी सैलरी चली जाएगी, इतने एक बार में यूजर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो 10 अरब यूजर तो बहुत ज्यादा होते हैं। ये कहता है फिर भी मतलब इतने तो बहुत ज्यादा यूजर्स हो जाएंगे, और ये कहता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो डॉस फ्री है, डॉस अटैक फ्री है। तो ये क्या करेगा, ये व्हाइट हैट हैकर यानी कि सपोज करिए ब्लैक हैट कोई अपॉइंट कर लेगा, इसको ये जैसे ही अपॉइंट करेगा ये ब्लैक हैट क्या हो जाएगा, व्हाइट हैट होगा, व्हाइट हैट हैकर हो जाएगा। जैसे ही व्हाइट हैट हैकर कहेगा कि हम लोग आपकी वेबसाइट को चेक करके बताएंगे कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट डॉस अटैक फ्री है कि नहीं है। तो ये क्या करेंगे, व्हाइट हैट हैकर इसी वेबसाइट पर, अमेजोन की वेबसाइट पर जेफ बेजोस की परमिशन लेके अटैक करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि ये वेबसाइट पर डॉस अटैक काम करता है कि नहीं करता है। और ये इतने ज्यादा मतलब मान लीजिए अपने जो एक नॉर्मल पीसी होता है वो इतने ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकता कि हम लोग किसी अमेजोन जैसी वेबसाइट को मतलब डाउन कर पाए। तो ये क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े पीसी अपने लाएंगे, ठीक है, और वहां से बिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ अमेजोन की वेबसाइट पर भेजेंगे। अगर वो यूजर्स इस वेबसाइट पर जाएंगे और अगर इससे भी वेबसाइट अगर डाउन नहीं होती है तो जेफ बेजोस और व्हाइट हैट हैकर क्या कहेंगे कि आपकी वेबसाइट है जो डॉस अटैक फ्री है। क्योंकि जब इतने ज्यादा यूजर्स भेजने के बाद भी आपकी वेबसाइट डाउन नहीं हुई तो आगे इतना बड़ा काम कोई करेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा काम करने के लिए बहुत सारी फंडिंग चाहिए होती है। मान लीजिए आपने 10 कंप्यूटर लगाए तो 10 कंप्यूटर का रेंट वगैरह, क्योंकि बड़े बड़े कंप्यूटर तो बहुत ज्यादा रेंट पे मिलते हैं, ठीक है, तो वो 10 कंप्यूटर का कोई रेंट वगैरह कोई नॉर्मल पर्सन तो खरीदने जाएगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, सामने कोई कंपनी करेगी अटैक। कंपनी अगर इतने यूजर्स अगर एक साथ अपने अमेजोन की वेबसाइट पर आ जाते हैं और फिर भी वेबसाइट डाउन नहीं होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी वेबसाइट है जो अमेजोन की वेबसाइट है वो डॉस अटैक फ्री है। तो इससे दो काम हो सकते हैं, व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर अपना चेक कर सकते हैं कि डॉस अटैक फ्री है। अगर फ्लिपकार्ट अगर ब्लैक हैट हैकर को हायर करके इस पे अगर अमेजोन पे अटैक करवाए तो ब्लैक हैट हैकिंग हो जाएगी, जिसके कारण पता चल जाएगा कि इसकी वेबसाइट जो 2 दिन बंद रही है और जिसके कारण फ्लिपकार्ट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और अमेजोन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। एक तो ये कारण होता है डॉस अटैक करवाने का, दूसरा डॉस अटैक करवाने का ये कारण होता है कि हम लोग अपनी वेबसाइट को खुद चेक कर सकते हैं, खुद पेनिट्रेट कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है डाउन हो रही है कि नहीं हो रही है। आज एनालॉग गीक की वेबसाइट है, इसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ आ सकते हैं क्योंकि इसकी जो सर्विसिंग है वो हमने अच्छी परचेज कर रखी है पीछे से। इसका जो सर्वर है वो अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ आ सकते हैं। अगर कोई डॉस अटैक अगर सिंपल पीसी से भी करना चाहेगा तो उससे डॉस अटैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो सर्विसिंग है पीछे जो सर्विसिंग है, जो सर्वर है इसका बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी का सर्वर है, जिसके कारण इस पर डॉस अटैक अभी इतना काम नहीं करेगा। एक नॉर्मल अगर मान लीजिए किसी कंप्यूटर में i5 प्रोसेसर और वो अगर हमारी वेबसाइट पर अटैक करना चाहे तो अटैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए काफी बड़ा प्रोसेसर चाहिए, ठीक है, जो काफी ज्यादा यूजर्स को एक साथ हमारी वेबसाइट पर भेज सके। तो इसलिए हमारी वेबसाइट पे डॉस अटैक फ्री है, क्योंकि मैंने करके देखा है तो हमें पता है हमारी वेबसाइट डॉस अटैक फ्री है। लेकिन जो अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करके आप लोग डॉस अटैक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी किसी की वेबसाइट पे अगर डॉस अटैक कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा वो मेरे लोकल सर्वर पर करके दिखाऊंगा, ताकि जो क्योंकि लोकल सर्वर में छोटा ही बनाऊंगा जिसके कारण आपको पता चल जाएगा कि डॉस अटैक इस तरीके से करा जाता है। एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर होता है, मैं इस वीडियो में नाम तो नहीं बताऊंगा, आप लोग अगली वीडियो जाकर देख सकते हैं कि डॉस अटैक के बारे में कि कौन सा सॉफ्टवेयर है और किस तरीके से हम लोग अटैक कर सकते हैं। वहां पर सिंपल हमारा आईपी जो है वो कुछ भी हो जाता है, चेंज हो जाता है, पता नहीं चलता सामने वाले को डॉस अटैक कर रहे हैं, फिर भी हम लोग फुली सिक्योरिटी से आप लोगों को डॉस अटैक करके दिखाएंगे। और यहाँ पर सिंपल वेबसाइट का नाम लिखना होता है। वेबसाइट का नाम लिखने के बाद यहाँ पर हमें एक स्केल दिया जाता है जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमें कितने यूजर्स हमें सेंड करने हैं। मान लीजिए 10 लाख सेंड करने हैं, 20 लाख सेंड करने हैं, ऐसे यूजर्स हम लोग फेक बोट बनाकर सेंड कर सकते हैं। इसके लिए फुल्ली इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है ताकि आप लोग फेक यूजर्स बना सकें
और उसके साथ साथ आपके जो पीसी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप लोग अगर इस पे मान लीजिए 1 मिलियन भी अगर यूजर्स बना के आगे भेज रहे हैं किसी वेबसाइट पर अटैक करने के लिए, तो आपका पीसी पहले 1 मिलियन यूजर जनरेट तो कर सके, तभी तो आगे भेज पाएगा। तो सिंपल ऐसे डॉस अटैक होता है। दोस्तों मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जाके किसी की वेबसाइट पे बिना परमिशन के डॉस अटैक करिए। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, डॉस अटैक क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आपको एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक है जो कि एनालॉग गीक की वेबसाइट का है। वहाँ पर जाके आप लोग कंप्लीट एथिकल हैकिंग के कोर्स के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके अंदर 500 सीट्स बिल्कुल फ्री है। आपको कंप्लीटली एथिकल हैकिंग सिखाई जाएगी, सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, सारे टूल्स के बारे में बताया जाएगा। वहाँ पर कोर्स चल रहा है, उसकी वैलिडिटी दोस्तों लाइफ टाइम होगी। उस कोर्स की वैलिडिटी है लाइफ टाइम। आप लोग जब मर्जी जाके जब मर्जी एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ 500 स्टूडेंट्स फ्री में एनरोल कर सकते हैं। एक आपको होम स्क्रीन पर एक कूपन कोड मिलेगा जिसको आप यूज करके 100% फ्री का जो है उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। और अगर 500 के बाद आते हैं तो कोर्स का प्राइस है जो 399 रुपीज है, बहुत मिनिमल सा प्राइस है। इसमें आपको 100+ वीडियोस आपको दी जाएंगी, 100+ वीडियो दी जाएंगी, जिसमें आपको कंसेप्ट और एथिकल हैकिंग के टूल्स के बारे में और प्रैक्टिकल सारे करके दिखाए जाएंगे, जिसमें आप फटाफट जाके रजिस्टर कर सकते हैं। 500 स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद आपको इसमें 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जिसके कारण आपको 360 रुपीज का ये कोर्स पड़ेगा। तो 360 रुपीज जो बहुत कम होती है अमाउंट, जिसके अंदर आप कंप्लीटली एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेबसाइट पर जाकर कोर्स रजिस्टर करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।